आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय यीशु का क्रूस पर विजय और पूर्णता का क्षण। एक बारी फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आज का विषय यीशु का क्रूस पर विजय और पूर्णता का क्षण। आज छठ में वचन का समय है। छठ में वाणी यीशु मसीह के जो उसने क्रूस को ऊपर से बोली। आइए जानेंगे इस पूरी घटना को और विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में नए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से आपको जो है प्रभु का वचन मिलता रहे। और इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अध्ययन का भाग यूहन्ना 19 अध्याय 30 से 35 पद। आइए हम लोग पढ़ते हैं। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वो सब्त का दिन बड़ा दिन था। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़े, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगों ना तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पांजा बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसी ने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है। और वो जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने जो छठा वचन कहा वो था पूरा हुआ। तो यह आप समझिए कि क्या चीज़ था जो यीशु मसीह ने कहा था कि पूरा हुआ। दोस्तों, इसे कई भागों में हम लोग समझेंगे। यीशु मसीह जानता था कि उसके साथ में ये सब जो है दौर से घटना से गुजरेगा, और ये सब चीज़ उसके साथ में घटने वाली है। और यीशु ने जब कहा कि पूरा हुआ, तो इसमें कई सारी चीज़ थी। एक भविष्यद्वक्ताओं का लेख जो यीशु के बारे में लिखा गया था वो पूरा हुआ। एक जो परमेश्वर ने उसको जिस कार्य के लिए भेजा था, वो कार्य जो है यहाँ पर पूरा होता है। दोस्तों, यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में कहा कि हे पिता, मेरी उस महिमा से महिमा कर जो जगत को उत्पत्ति से पहले मेरी तेरे साथ थी। अर्थात जो है अब यीशु की महिमा का समय था। अब यीशु की महिमा, अभी तक यीशु अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। दोस्तों, यही वो क्षण था जो यीशु की महिमा का गौरव भरा और महिमा पूर्ण क्षण था। दोस्तों, ये क्षण जो यीशु की महिमा से भरा हुआ क्षण था, यही जो क्षण है क्रूस पर यीशु ने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, और उसने कहा कि पूरा हुआ। जी हाँ, जब हम इस 36 पद में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना दे। यीशु मसीह शास्त्रों के कथन के अनुसार मारा गया। और दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो रोमन साम्राज्य के जो सैनिक थे और कैसर पिलातुस था, उनको शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, उनको कोई इल्म नहीं था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और फिर भी उनके साथ, यीशु के साथ ऐसा ही हुआ, और उन्होंने वैसे ही किया जैसे क्या शास्त्र में लिखा था कि मानो परमेश्वर स्वयं उनके हिंदू में बात डालकर काम करवा रहा हूँ। और दोस्तों, जो यीशु के साथ जो और दो डाकू थे, वो लोग जो है मरे नहीं थे। वो दोनों को एक ही साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, एक ही साथ सजा दी गई, लेकिन वो लोग मरे नहीं थे। और लिखा है कि पहले के पास गए तो उसकी टांगें तोड़ी, और फिर दूसरे की तोड़ी, और जब यीशु के पास आए तो देखा कि वो मर चुका है। इसका मतलब ये है कि वो नहीं मरे थे, और यीशु मसीह पहले ही अपने प्राण को त्याग चुका था। और यदि यीशु अपना प्राण जो है नहीं त्याग था और वो जो है नहीं मरता, जिंदा होता, तो उसको जो है उसकी टांगें तोड़ी जाती, लेकिन उसकी टांगें नहीं तोड़ेंगे। और दोस्तों, एक सैनिक ने देखा, और देख करके क्या है, उसकी पंजरे में जो है बर्छे से भाला मारा, और वो जो है क्या हो गया,
दोस्तों वो उसके अंदर से लहू और जो है पानी निकला और उसने कहा, उसी ने ये गवाही दी है जिसने आंखों से देखा, उसकी गवाही सच्ची है कि तुम विश्वास करो कि यीशु धर्मी था और क्रूस के ऊपर उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों यीशु ने अपने प्राण जो त्यागे और त्याग कर दोस्तों इस समय में तब वो अपनी महिमा को दोस्तों वो पहुंचा। यीशु के विषय में जो कही गई हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई, भविष्यद्वक्ताओं का लेख पूरा हुआ और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से भेजा था वो उद्धार का कार्य उसने क्रूस के ऊपर अपना जो है बलिदान देकर, अपने जान को देकर, अपने प्राण त्याग कर वो उस उद्धार के कार्य को पूरा किया जो यीशु में कहा था कि कहा था कि पूरा हुआ, ये उद्धार का कार्य पूरा हुआ, अब कुछ बाकी नहीं था। अब वो आपको विश्वास करना है और दोस्तों उद्धार पाना है। अब आपको ये देखना है क्या आप मसीह के पास हैं या मसीह के पास नहीं है। दोस्तों आप यीशु के मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में 7वीं वाणी भी देखेंगे और उसके बाद यीशु मसीह का पूरा हम लोग उसके पुनरुत्थान के बारे में भी दोस्तों देखेंगे। सो आप हमारे चैनल में जरूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यीशु के बारे में ठीक ठीक जानकारी पाने के लिए दोस्तों। सो हम आपसे जो है निवेदन करना चाहते हैं कि आप हो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देखते हैं दोस्तों, लाइक भी करते हैं, लेकिन आप उसको जो है कई बार शेयर नहीं करते हैं। आप अपने परिजनों को शेयर भी करें, अपने उन लोगों को जो दूर दराज के लोग हैं, जो चर्च नहीं जा पाते हैं, प्रभु का वचन तक नहीं पहुँचता है, कोई उनको बताने वाला नहीं है प्रभु का वचन। ऐसे लोगों को प्रभु का वचन दैनिक रूप से आप डेली इसको भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सही इसमें जो है बताने का कोशिश करते हैं। हम सब वो नहीं बताते हैं, हम जो लिखा है उसको समझने को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यीशु मसीह के इस 7वीं वाणी में आज के में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।